नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अगले 20 दिनों के दौरान मौसम की बात करेंगे, यानी कि 7 से लगाकर 27 अगस्त के दौरान कैसा रहेगा मौसम का पूर्वानुमान। संपूर्ण भारत में कैसा मौसम रहेगा, कौन कौन से मौसमी सिस्टम बनेंगे, किन राज्यों में भारी बारिश होगी, किन राज्यों में सूखे जैसी स्थिति रहेगी, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों, इस 20 दिन को हम 3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, यानी कि पहले एक सप्ताह के बारे में बताएंगे जो कि 7 अगस्त से लगाकर 13 अगस्त के बारे में बताया जाएगा, और उसी के बाद 14 से लगाकर 20 अगस्त, और वहीं उसके बाद 21 से लगाकर 27 अगस्त के मध्य मौसम की बात करेंगे। 3 सप्ताह वाइज आपको ये ऐसे 3 मैप दिखाए जाएंगे जिसमें हम 20 दिन को कवर करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो लंबी हो सकती है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। संपूर्ण जानकारी के साथ आपको हम जानकारी देंगे, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, सबसे पहले हम पहले सप्ताह की बात कर लेते हैं। आज 7 अगस्त से लेकर अगले 13 अगस्त तक कैसा रहेगा देश भर में मौसम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वेदर सिस्टम की बात करते हैं। तो दोस्तों, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हम कह सकते हैं कि अरब सागर के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास बनेगा, यानी कि जो पश्चिमी घाट है भारत का, महाराष्ट्र और गोवा के जो तटीय भाग है उसके आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने रहने की संभावना रहेगी, और ये सिस्टम पूरे सप्ताह भर तक बना रह सकता है। यानी कि आज बन चुका है, 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक ये यहीं पर बना रहेगा, अरब सागर में ही, मजबूत नहीं होगा लेकिन फिर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की इंटेंसिटी में ये बना रहेगा, और इसके कारण नमी वाली हवाओं का फ्लो मध्य दक्षिण भारत की ओर बढ़ेगा, जिसके कारण दक्षिण और मध्य भारत के कई राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों, दूसरा वेदर सिस्टम की बात करें तो बिहार के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। ये 9 अगस्त को बन सकता है, जिसके प्रभाव से बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा कोई भी अन्य मौसमी सिस्टम इस सप्ताह बनने की संभावना नहीं है। तो अब हम थोड़ी बारिश की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो आपको हरा कलर दिखाई दे रहा है या फिर नीला कलर, वहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा है, और जो येलो कलर और जो लाल कलर है वहाँ पर सामान्य से कम वर्षा दर्शाई गई है। तो सबसे पहले सामान्य से कम वर्षा की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब के लगभग 95% क्षेत्र, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र और कुछ हिमाचल प्रदेश के जो है पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है इस सप्ताह, यानी कि 7 से लेकर 13 अगस्त तक। और मध्य प्रदेश के हम कह सकते हैं कि जो इंदौर उज्जैन संभाग के पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ग्वालियर संभाग, भोपाल संभाग के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, चंबल संभाग, यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। गुजरात में भी सामान्य से कम वर्षा होगी। दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। वहीं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा होगी। बाकी शेष भारत में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान इस सप्ताह दिखाई दे रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश के शेष भाग, महाराष्ट्र, विदर्भ, कर्नाटका, गोवा, वहीं साथ ही साथ रायलसीमा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में भारी बारिश की संभावना इस सप्ताह अच्छी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के जो राजस्थान से लगे हुए क्षेत्र है वहाँ पर कुछ बारिश में कमी रह सकती है। बाकी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ जैसी स्थिति बने रहने की संभावना है। पिछले दिनों आपने देखा ही होगा कि उत्तराखंड के कई गांवों में जो है बादल फटने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है, कई लोग घायल अवस्था में मिले, ऐसे समाचार मिले। तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन इस सप्ताह बनी रहेगी 13 अगस्त तक। हालांकि 10 अगस्त के बाद कमी आएगी, लेकिन फिर भी 13 अगस्त तक हम देखा जाए तो ऐसी संभावना बनी रहेगी, ऐसी कंडीशन बनी रहेगी। तो सावधान रहे, जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर 13 अगस्त तक 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत में अच्छी बारिश की संभावना है। पिछले कई दिनों से जूझ रहे गर्मी से दक्षिण भारत के लिए अब राहत की खबर है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में बारिश में कमी है। अब जल्द ये बारिश की कमी है जल्द दूर होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस सप्ताह अच्छी बारिश हम कह सकते हैं कि मध्य, दक्षिण और पूर्वी भारत में दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले सप्ताह की ओर, यानी कि 14 अगस्त से लगाकर 20 अगस्त के मध्य कैसा रहेगा मौसम, इसकी हम बात कर लेते हैं। उसके बाद 21 से लगाकर 27 अगस्त के मध्य कैसा मौसम रहेगा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहें। तो ये देख सकते हैं, इस मैप में आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार जो है मध्य भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत में भारी बारिश की संभावना इस सप्ताह दिखाई दे रही है। मजबूत सिस्टम बनेंगे बंगाल की खाड़ी में, जो कि मध्य भारत से होकर अरब सागर तक पहुंचेंगे, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बिहार, पश्चिमी झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, उत्तरी कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, विदर्भ में भारी बारिश की संभावना इस सप्ताह दिखाई दे रही है। एक मजबूत सिस्टम मध्य भारत को क्रॉस करते हुए अरब सागर में पहुंचेगा। कुल मिलाकर देखा जाए दूसरे सप्ताह में बारिश के अच्छे इंडिकेशन है। MJO इंडियन ओशन में सक्रिय होगा, जिसके कारण मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, और बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम बनेंगे और मध्य भारत से होकर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वेदर सिस्टम की बात कर लेते हैं। दोस्तों,
इस सप्ताह 14 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है और यही साइक्लोनिक सर्कुलेशन 16 अगस्त आते आते एक विशाल डिप्रेशन का रूप ले सकता है। भयानक डिप्रेशन बनेगा बंगाल की खाड़ी में। हालांकि संभावना कम है, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है, लेकिन डिप्रेशन बनने की भी संभावना कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो डिप्रेशन भी बन सकता है। आप अभी वेल मार्क लो प्रेशर एरिया मान के चलिए, क्योंकि ज़्यादा संभावना वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की बनी हुई है। तो डिप्रेशन जो है दोस्तों 15-16 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में बनेगा। और ये सिस्टम, इसका ट्रैक की बात करें दोस्तों, इसका ट्रैक आप लोग देख सकते हैं। इसका ट्रैक दक्षिणी ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और विदर्भ, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उससे लगते हैं महाराष्ट्र से होकर इसके जो है गुजरात की ओर आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है दोस्तों। और ये सिस्टम उसके आगे जाकर अरब सागर में कमज़ोर होते हुए पहुंचने की संभावना है और अरब सागर में जाकर फिर से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों 20 अगस्त तक, यानी कि दूसरे सप्ताह में 14 से लगाकर 20 अगस्त तक देखा जाए तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र, विदर्भ, उत्तरी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जो छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा में भारी बारिश की संभावना इस सप्ताह अच्छी बारिश होगी। खासकर राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर, उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के दक्षिणी जिलों में बारिश में कमी है। उदयपुर संभाग में बारिश में कमी है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन संभाग के कई जिलों में बारिश में अभी कमी बनी हुई है। तो इस कमी को दूर ये सिस्टम कर देगा। 14 से 20 अगस्त के मध्य भारी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के कई जिलों में दिखाई दे रही है। राजस्थान में भी अच्छी बारिश होगी। महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी अच्छी बारिश की संभावना। तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, गोवा और मुंबई में भी भीषण बारिश की गतिविधियां इस सप्ताह दर्ज की जा सकती है। और दोस्तों ये सिस्टम जो है इस सप्ताह मध्य भारत को क्रॉस कर अरब सागर में 20 अगस्त तक पहुंच चुका होगा। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में 21 अगस्त के आसपास एक नया सिस्टम भी बनेगा, जिसकी जानकारी हम आपको आगे इसी वीडियो में देंगे। वीडियो में बने रहें। तो कुछ इस प्रकार रहेगा। अगर सामान्य से कम वर्षा की बात करूँ दोस्तों मैं, तो उत्तरी जो हम कह सकते हैं बिहार, उत्तरी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश और हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, वहीं साथ ही साथ दक्षिण भारत की ओर बढ़े तो दक्षिणी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। झारखंड के जो पश्चिमी क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। और पूर्वोत्तर भारत में भी कई राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी जो है सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है, क्योंकि दोस्तों उस दौरान मानसून ट्रफ दक्षिणायन होगी। मानसून ट्रफ गुजरात, हम कह सकते हैं विदर्भ और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों तक पहुंच सकती है, जिसके कारण उत्तर भारत में बारिश में कमी आएगी और मध्य भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, विदर्भ और हम कह सकते हैं कि तेलंगाना, रायलसीमा अब अच्छी बारिश देखेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होगी। दिल्ली, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों तक अच्छी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार रहेगा 14 से लगाकर 20 अगस्त का मौसम। अब हम बढ़ते हैं अगले सप्ताह की ओर। दोस्तों इस सप्ताह भी वही कंडीशन रहेगी जो कि 14 से लगाकर 20 अगस्त के मध्य रहेगी। ये इसी सप्ताह में भी एक और वेल मार्क लो प्रेशर एरिया 20 अगस्त के आसपास बनेगा और यही सिस्टम भी जो हम कह सकते हैं कि 14 अगस्त को बनने वाले सिस्टम के ट्रैक के आसपास से ही आगे बढ़ेगा और अरब सागर में जाकर इसके वापस साइक्लोनिक सर्कुलेशन में बनने की संभावना, यानी कि जो सिस्टम 14 से लगाकर 20 अगस्त के मध्य आगे बढ़ेगा उसी ट्रैक के आसपास जो है 21 अगस्त से लगाकर 27 अगस्त के मध्य एक और सिस्टम बनेगा और उसी ट्रैक के आसपास यही सिस्टम आगे बढ़ेगा। यानी कि अब लगातार बंगाल की खाड़ी में 2 मजबूत सिस्टम बनने की संभावना दिखाई दे रही है आने वाले 2-3 सप्ताह में। 25 अगस्त तक काफ़ी अच्छे सिस्टम बनेंगे और एक ही ट्रैक पर ये सिस्टम आगे बढ़ेंगे। मध्य भारत से होकर ही ये सिस्टम आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है और ये सिस्टम भी हम कह सकते हैं कि कमज़ोर होते हुए अरब सागर में इसके पहुंचने की संभावना है। तो दोस्तों 22 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा, जिसकी जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। अभी इसमें थोड़ी सटीकता नहीं है, लेकिन जो सिस्टम 14 अगस्त को बनेगा उसकी जो कंफर्मेशन अभी हो जाएगी, लेकिन इसका भी थोड़ा कहना मुश्किल है। आपको एक अनुमान के तौर पर बताया जा रहा है, अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, बदलाव होगा, तो एक अनुमान के तौर पर हम बता सकते हैं संभावना के अनुसार कि ये ट्रैक इसका रह सकता है। आगे सटीक जानकारी भी देने का प्रयास करेंगे। तो कुछ इस प्रकार ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा। 22 अगस्त के आसपास इसके बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है। जो 14 अगस्त को सिस्टम बनेगा वो तो अरब सागर में पहुंच चुका होगा, लेकिन 20 अगस्त के आसपास एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा जो कि 22-23 अगस्त आते आते वेल मार्क लो प्रेशर एरिया का रूप धारण कर सकता है। और इसका ट्रैक आप लोग देख सकते हैं, छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र, विदर्भ से होकर गुजरात की ओर आगे बढ़ेगा और उसके बाद ये गुजरात हम कह सकते हैं कि अरब सागर में जाकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है। दोस्तों ये जो सिस्टम हम कह सकते हैं कि ट्रेवल करेगा, ये 26 अगस्त तक अरब सागर में पहुंच सकता है, यानी कि
ये सिस्टम भी इन 7 दिनों के अंदर मध्य भारत को क्रॉस करते हुए गुजरात तक पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। गुजरात तक ये सिस्टम पहुंच जाएगा और दक्षिण मध्य भारत में भारी बारिश की संभावना इस सिस्टम से भी रहेगी, इस सप्ताह भी दिखाई दे रही है। और दोस्तों इस सिस्टम के बाद 27 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत डीप डिप्रेशन बनने की संभावना अभी के अनुसार दिखाई दे रही है। ये साइक्लोनिक स्ट्रॉम यानी कि तूफान की कैटेगरी को भी छू सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है अभी के अनुसार दिखाई दे रहा है कि 27 यानी कि अगस्त के आखिर में एक मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम बनने की संभावना है, जिसके कारण सितंबर के पहले सप्ताह में भारी बारिश की संभावना कई राज्यों में रहेगी। भीषण तबाही हो सकती है। जो पूर्वी घाट है जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी क्षेत्र, विदर्भ, महाराष्ट्र में भी सितंबर के पहले सप्ताह में भी काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। तो हम कह सकते हैं कि बारिश की लिहाज से अगस्त का दूसरा पखवाड़ा और सितंबर का पहला पखवाड़ा अच्छा साबित होने वाला है। तो वेदर सिस्टम की बात हमने कर ली है कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया 22 अगस्त के आसपास बनेगा और ये 23-24 अगस्त आते आते विदर्भ तक पहुंच सकता है और 26 अगस्त तक ये सिस्टम अरब सागर में इसके जाने की संभावना कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रही है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में बना रहेगा, जिसके कारण गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में भीषण बारिश दर्ज की जाएगी। महाराष्ट्र, मुंबई, तटीय महाराष्ट्र के क्षेत्र है, विदर्भ और जो कर्नाटका, गोवा में बाढ़ जैसी स्थिति, जलमग्न कई क्षेत्र हो सकते हैं दोस्तों इस सप्ताह भी 15 अगस्त के बाद, क्योंकि दोस्तों एमजेओ सक्रिय होगा। एमजेओ क्या होता है कि जो है इंडियन ओशन डाइपोल जो नेगेटिव है इस समय, लेकिन एमजेओ सक्रिय होने के कारण भारत में बारिश बढ़ेगी। एमजेओ उस समय 15 अगस्त के बाद हम कह सकते हैं कि इंडियन ओशन में दाखिल होगा, जिसके कारण मध्य भारत में यह बारिश बढ़ेगा। मानसून को थोड़ी और मदद मिलेगी एमजेओ के सेकेंड फेज यानी कि इंडियन ओशन में आने के कारण। तो ये तो कर लिया हमने वेदर सिस्टम की बात। अब हम बात कर लेते हैं बारिश के बारे में। दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र, बिहार के उत्तरी क्षेत्र, ज़्यादातर क्षेत्र और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। पूर्वी झारखंड में भी सामान्य से कम वर्षा होगी। पंजाब के उत्तरी क्षेत्र, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। वहीं हम कह सकते हैं कि नागालैंड, मणिपुर में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। बाकी संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसका कारण यही है कि मानसून ट्रफ इस दौरान दक्षिणायन रहेगी। 15 अगस्त से लगाकर अगस्त के जो दूसरा पखवाड़ा रहेगा, संपूर्ण दिनों में हम कह सकते हैं कि मानसून ट्रफ दक्षिणायन ही रहेगी। मध्य भारत में बारिश कराती रहेगी। भारी बारिश की संभावना मध्य भारत में दिखाई दे रही है और इसके कारण जो है मानसून ब्रेक की कंडीशन उत्तर भारत में रह सकती है। उत्तर प्रदेश, उत्तरी दिल्ली, उत्तरी पंजाब और जो पहाड़ी इलाका है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार समेत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जिलों में जो है हम कह सकते हैं कि मानसून ब्रेक रहेगा। मानसून ट्रफ दक्षिणायन रहेगी, जिसके कारण उत्तर भारत में बारिश में कमी होगी। तो सामान्य से अधिक वर्षा की बात करें दोस्तों, दक्षिण भारत में भी सामान्य से कम वर्षा कई राज्यों में रहेगी, जिसमें दक्षिणी कर्नाटका और तमिलनाडु, केरला के पूर्वी क्षेत्र शामिल है। बाकी शेष संपूर्ण भारत में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें अगर मैं बात करूँ राजस्थान, दिल्ली, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश, इस दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बारिश दर्ज की जाएगी मध्य प्रदेश राज्य में। गुजरात के भी दक्षिणी जिलों में भारी बारिश होगी और संपूर्ण गुजरात में अच्छी बारिश होगी, सामान्य से अधिक वर्षा होगी। छत्तीसगढ़, पश्चिमी बिहार, पश्चिमी झारखंड, ओडिशा, साथ ही साथ उत्तरी कर्नाटका, गोवा, कोंकण एंड गोवा, केरला के तटीय क्षेत्र, उत्तरी आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, विदर्भ, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान। पश्चिम बंगाल में सामान्य से कम वर्षा जरूर होगी। और जो डिप्रेशन बनेगा 27 अगस्त के आसपास, उसका इम्पैक्ट सितंबर के पहले सप्ताह में देखने को मिल सकता है। भारी बारिश के रूप में कई राज्यों में तबाही होगी। हालांकि अभी काफ़ी समय है, बदलाव होगा। आगे हम आपको सटीकता के साथ जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अभी जो मॉडल दिखा रहे हैं, मॉडल का इंडिकेशन क्या है, उसी के अनुसार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों हमने लगभग अगले 20 दिनों के दौरान मौसम की बात कर ली है। संपूर्ण भारत के बारे में हमने मौसम के बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, सटीक लगी होगी। अगर आपको जानकारी सही लगी है, सटीक लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, ताकि ऐसी मौसम की सटीक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे हमारे चैनल पर। और किसान भाइयों को शेयर करें ताकि मौसम की सटीक जानकारी मिले। और अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मौसम की सटीक जानकारी वाली वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो अभी के लिए इतना ही। हम आपको जल्द एक और नई वीडियो के साथ जानकारी देते रहेंगे, देने का प्रयास भी करते हैं। जब वीडियो नहीं आती तो कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हम जानकारी देने का प्रयास करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों पिछले दिनों काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि गुजरात में बारिश नहीं है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में फसलों को नुकसान हो रहा है। दोस्तों उसका खेद हमें भी है, हमें भी बहुत चिंता है कि यहाँ बारिश नहीं हो रही, लेकिन अब जल्द बारिश बढ़ेगी। और गुजरात में भी सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। गुजरात से भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, बारिश में कमी है, लेकिन अब ये भरपाई पूरी हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।